बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम व्यूअर्स, वेलकम। एक नए व्लॉग में आपका वेलकम करते हैं। और आज की कुछ अपडेट्स हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। दो तीन टॉपिक्स हैं जिस व्लॉग में, बस दो ही टॉपिक कवर करेंगे। पहला है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे, क्योंकि फ़ौज हमारी है और हम फ़ौज के हैं। तो हम अपनी फ़ौज को अकेला कभी नहीं छोड़ सकते। और ये जो नज़रिया बनाया जा रहा है कि फ़ौज को गलत कहा जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और मैं अपने चैनल पे कभी भी मैं ऐसी बात को कभी नहीं करूँगा कि जिससे मेरी फ़ौज का मोरल डाउन हो। तो मैं यही कोशिश करता रहूँगा कि मैं अपना तज्ज़िया दूँ, लेकिन तज्ज़िये में मेरे ये ना हो कि जब मेरे व्लॉग में ये कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा कि मेरी फ़ौज के बारे में आपको कोई बात सुनने को मिलेगी के ख़िलाफ़। मैं मेरी फ़ौज है, मेरा पाकिस्तान है, मैं एक आज़ाद बंदा हूँ, मैं एक आज़ाद हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी फ़ौज मेरे साथ है, क्योंकि वो बॉर्डर पे खड़े होके हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हम इधर सुकून की नींद सोते हैं। यही वजह है कि हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, क्योंकि हमें बैरूनी हमलों से महफूज रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं अब यहाँ पे बैठ के आज़ादी के साथ अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी वजह क्या है कि सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरी फ़ौज मेरे साथ है और मैं अपनी फ़ौज का साथ देता रहूँगा, क्योंकि फ़ौज है तो हम हैं। तो मैं अपनी फ़ौज के साथ हूँ। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और अगला टॉपिक जो है वो है, एक अभी अपडेट आई है कि खान साहब और जो बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी वाइफ का जो केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो अब ट्रायल जो है ना, बस तोसी होगी उसमें केस में। सलमान अकरम राजा वो पेश नहीं हो सके। इसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है केस था उसको 31 जनवरी तक उसको उसमें तोसी कर दी है। तो आपको आगे बताता चलूँ कि जो इद्दत निकाह केस उसके हवाले से था कि उसको आगे कर, क्योंकि सलमान अकरम राजा पेश नहीं हो सके, जिसकी वजह से जज साहब ने ये केस मुलतवी कर दी है अदालत, और 31 जनवरी तक तस्वीर कर दी है। ये ट्रायल थे। ये दूसरी खबर थी। पहली खबर पे फिर आते हैं कि पाक फ़ौज हमारी जान, उसमें उसका हम साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। मुश्किल वक्त है पाकिस्तान का। लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हम इंतशार फैला के, और ये जो पीटीआई के लोग हैं जो अपने कैंपेन कर रहे हैं, उनको एक तो कैंपेन नहीं करने दी जा रही। ये गलत बात है। सबको पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और सबको मौका देना चाहिए खुल के बोलने का। तो ये बात तो मैं करता रहूँगा, लेकिन मैं अपनी फ़ौज के साथ हूँ। और आज की वीडियो बनाने का जो सेकंड व्लॉग है, इसका मकसद ही यही था कि मैं अपने इस चैनल पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, वैसे तो आजकल बहुत कम ही है, अभी न्यू चैनल बना है, लेकिन कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। तो मैं बस मकसद ये था कि मैं अपनी फ़ौज का साथ दूँगा। जब तक मेरे अंदर खून है, सांस है, मैं खान के साथ खड़ा हूँ और वो अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि फ़ौज भी मेरी है और खान भी मेरा है। तो मैं अपने पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ सकता। और अपने जो पाकिस्तान के हक़ में, जो पाकिस्तान के नाम, सीधी सी बात है, जो पाकिस्तान के हक़ में बोलेगा, जो पाकिस्तान की हिफाजत करेगा, मैं उसके साथ हूँ। जो पाकिस्तान का खैर खा होगा, मैं उसके साथ हूँ। जो भी नज़रिया लेकर आएगा कि जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो, कि पाकिस्तान उसमें तरक्की करे, उसमें पाकिस्तान की तरक्की और लोगों को उस शऊर मिले, वो लोगों को शऊर दे कि आज़ाद रहो, तो आज़ादी मिले उसमें, मैं उसका साथ दूंगा। वो चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई और आ जाए। या यही नज़रिया अगर मैं किसी की पर्सनल लाइफ को मैं नहीं जाना चाहता। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बंदा मेरी नज़रों में आज़ादी की बात करेगा या पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाने की बात करेगा, मैं उसका साथ दूंगा।
बाकी कोई दे ना दे, मैं साथ दूंगा, मैं अपनी फ़ौज के भी साथ हूँ। कोई यही मकसद आज के व्लॉग का यही था कि मैं अपनी फ़ौज के साथ हूँ, क्योंकि मैं कब से देख रहा हूँ कि और मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का सबसे बड़ा मकसद भी यही था कि जो इंतशार लोग फैलाना चाहते हैं हम उसको कम करेंगे। हम उनको इंतशार नहीं फैलाना देंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान की पढ़ी लिखी अवाम, हम जब हमें तालीम दी गई है कि एक सोसाइटी को पुरअमन तरीके से कैसे चलाना है, तो वो हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, हम अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह, और ये काम जारी रहेगा। मैं करता रहूँगा और इसी तरह और नौजवान जो हैं वो भी करते रहेंगे, ये क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं, अगर हम सुकून से रह रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि लोगों तक शऊर फैलाएं। और वोट की बात है, वो हर किसी का अपना है, अपना ज़ाती मामला है कि वो ये है कि हक के साथ खड़े हो जाएं। चाहे वो आप हक पे नवाज शरीफ है, जरदारी है, या इमरान खान है, या जो भी है, जहांगीर खान तरीन है, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, बड़ी शख्सियत है, मेरे सबसे बड़े हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, चेयरमैन जिस पार्टी का भी हो, कोई भी कारकुन हो या जो भी हो, मेरे व्लॉग में आपको उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी बात सुनने को नहीं मिलेगी। जब भी मिले मुझे बताना, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो मैं उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। मैं उसके लिए माजरत भी करूंगा, जो सज़ा होगी मैं वो भी भुगतूंगा, लेकिन मैं सच के साथ खड़ा हूँगा। वो चाहे जो भी साथ आजकल मुझे इमरान खान का नज़रिया सूट कर रहा है, तो मैं इमरान खान के साथ हूँ। मैं खुल के बोलूँगा, जो अगर यही नज़रिया कोई और लेकर आ जाए तो मुझे इम्प्रेस करे, मेरे जैसे लोगों, नौजवानों को और को इम्प्रेस करे, तो हम उसके साथ होंगे। हम चाहते, सबसे बड़ा वजह यह है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में शऊर है, तो पाकिस्तान तरक्की करे। जो पाकिस्तान में महंगाई हो गई है, निचला तबका पिसता जा रहा है, इतनी महंगाई हो चुकी है, हर किसी को इलेक्शन की पड़ी है, कोई नहीं देख रहा, कोई अब आ रहे हैं, अब MP और MNA आ रहे हैं, बस यही मौका है। बस इसी आखिरी जो इलेक्शन होता है उसी के आखिरी माह में आते हैं, बड़ी गाड़ियां में आएंगे और आपको चूना लगा के चले जाएंगे। तो अब तब्दीली लेकर आए, वोट को इज्जत दें। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, ये जिसने भी नारा बनाया है कि वोट को इज्जत दो, मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि वोट को इज्जत जब मिलेगी, जब भी पाकिस्तान में वोट की इज्जत मिलेगी, उस वक्त पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़ान होगा। क्योंकि इस झंझट में हम निकल जाएंगे कि जब ये काम ख़त्म हो जाएगा कि किसको वोट देना या क्या करना है, जब ये शऊर पैदा हो गया, तो ये कंपेन करने की ये फिर अवाम खुद पकड़ेगी MP MNA को। जैसे आजकल शऊर आया हुआ है ना कि अवाम पकड़ रही है, जो भी MNA MP आ रहे हल्के में, उसको अवाम पकड़ रही है कि अगर ये वादा करेगा, वो अब ये नहीं चाह रहे कि हमें तरक्की दो, महंगाई कम करो, अब वो ये नहीं चाह रहे। और अब सबकी ज़बान में यही है, जितना मैं जानता हूँ अपने इलाके वालों को, मैं लोधरा से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने लोधरा की आवाम तकरीबन ही लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, वहाँ पे बहुत ही कम है, अनपढ़ लोग हैं, लेकिन हैं बहुत समझदार। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ अपनी लोधरा की बाशऊर आवाम को, कि वो अब आके उनके अंदर शऊर आ गया है को जो भी MP MNA आ रहा है, उससे पहले ये कहते हैं कि अगर हमारा वोट अगर आप ज़ाया नहीं करेंगे, अगर हक के साथ खड़े होंगे आप, तब हम आपको वोट देंगे। अब वो ये नहीं कह रहे कि अगर आप जब मेरा वोट लेकर जाएं, मुझे बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान, ये नारे, बिजली, सारा कुछ के महंगाई कम करें। अब उनकी जहन में ये एक ही बात है कि जब पहले आज़ाद होंगे, उसके बाद हम जाके दूसरी बातों को मनवाएंगे। हमारे दूसरे मुतालबे बाद में आते हैं। पहला मुतालबा ये है कि हम एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहते हैं, जो बनाया गया था हमारे पाकिस्तान के बानी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब। उनको मैं सलूट पेश करता हूँ, मेरे तो वो इंस्पिरेशन है।
मैं तो उनको जितना मैंने पढ़ा है और अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ मैं बहुत कुछ, कि जितना मैंने पढ़ा है मेरे इल्म में है कि हमें मुताले पाकिस्तान में पढ़ा है, या वैसे भी जहाँ पे जैसे भी मुझे मौका मिलता है मैं किताबें में पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने जितना भी पढ़ा है कि क़ायद आज़म का मकसद, सब पाकिस्तान का मकसद बनाने का यही था कि हम एक आज़ाद मुल्क लें, उसमें हम अपनी पाकिस्तान आज़ाद मुल्क हो, उसमें हम अपनी इबादत कर सकें, खुल के बोल सकें, हर किसी को अपना तजिया कर सके, जैसे आज मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आज क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाक फौज वो बैरूनी हमलों से वो हमें बचा रही है, तो हम अंदर बैठ के सुकून से बात कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और मैं इसलिए इस वजह से अपनी फ़ौज से प्यार करता हूँ और मैं अपनी फ़ौज के साथ हूँ। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मिलते हैं, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, इस व्लॉग को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लाइक और शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें। तो शुक्रिया, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।